दोस्तों नमस्कार, ज़ेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो ज़ेता का सबसे बड़ा ज़ेता यूट्यूब चैनल। दरअसल इस ज़ेता इलाके में पिछले कई दिनों से एक शख्स है जो काफ़ी चर्चा में है, कौतूहल का विषय है। दरअसल बताना चाहूँगा कि मैं इस समय बांजाकुड़ी गांव के ठीक मौजूद एक विक्रम राजा कृषि फार्म पर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो इस ज़ेता इलाके में जो चर्चा का विषय है ना, पिछले कई दिनों से हम इनके पीछे थे, लेकिन आपको क्या समय नहीं मिल रहा था। तो अब बामुश्किल अपने व्यस्तम समय निकालकर आज ज़ेता न्यूज़ से ख़ास तौर से रूबरू हो रहे हैं। राजा साहब, आपका स्वागत है। जय राम जी, जय माता जी। सर, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल आप ज़मीन से जुड़े हो, छोटे गांव से निकलो। एक सुना आपके बारे में, मैंने अभी सुना कि आप रायपुर तहसील क्षेत्र के एक झूठा गांव से निकले हो। आपने एक इस ज़ेता इलाके में जो ये बहुत एक बड़ा फार्म हाउस है, ज़ेता के लिए एक किसी ज़माने में ये मैं जिस स्थान पर बैठा ना, बड़ी बड़ी चर्चित हस्तियाँ आती थी, आज आप उनके मालिक हो। हाँ, ये फार्म हाउस मैंने खरीदा है और बहुत कुछ सोच के खरीदा है, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ बदलना भी चाहता हूँ और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और अच्छी सोच के साथ मैंने ये फार्म हाउस को खरीदा है। जब मैंने ये फार्म हाउस खरीदा था तो इसके ऑनर जो हरियाणा गुड़गांव से है, ताऊ जी, मैंने उनसे ये फार्म हाउस परचेज किया और एक बार में 10 मिनट में इसका सौदा हो गया। ताऊ जी ने 20 करोड़ रुपए मांगे थे। मैंने कहा मैं जिस मीटिंग में एक बार बैठता हूं उसमें वापस दूसरी बार कभी नहीं बैठता, चाहे भले वो खरा सोना हो या खरा हीरा। ये मेरे कुछ जिंदगी के खुद के प्रिंसिपल और उसूल है। तो मैंने वो ताऊ जी से ये सौदा, उन्होंने 20 करोड़ किया, मैंने कहा 15 करोड़ दूंगा, लेने हैं? तो ताऊ जी ने हंसते हंसते बोला, आज से बेटा ये ये फार्म हाउस तेरा। तो मैंने उनको मात्र 21,000 रुपये दिए और ये फार्म की लिखा पढ़ी करवाई दी। वो ताऊ इतना अच्छा इंसान था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत, मतलब मैंने मेरी लाइफ में ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं। जो चीज दरअसल सर रोकना चाहूँगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों को नहीं देखते, केवल आदमी का प्रेम और व्यवहार देखते हैं, जिसमें वो ताऊ थे, शायद वो ताऊ थे। बिल्कुल, वो ताऊ एकदम मर्द इंसान है और दिल का सच्चा इंसान है। उसको यहाँ के लोग पहचान नहीं पाए, उसकी परख नहीं कर पाए। लोग यहाँ पे ऐसा ऐसा कहते थे कि भाई ये तो एक गांजेड़िया है, नशेड़िया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हर इंसान के अपने अपने शौक होते हैं। अपना निजी जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने निजी जीवन में हर इंसान कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। हर इंसान की अच्छी सोच होनी चाहिए, जो उस ताऊ की थी। लेकिन वो ताऊ ने अपना फार्म हाउस बेच के, वो अपने हरियाणा गुड़गांव धर्मपुर गांव से है, और वहां पे वापस चला गया। लेकिन ताऊ का एक बेटा था, तो उसने मुझे कहा कि मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा बेटा वापस आ गया। तो मैंने कहा, ताऊ तेरा मैं हमेशा बड़ा बेटा हूं, उसकी जगह कभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बन के दिखाऊंगा कि मैं तेरा बड़ा बेटा हूं। तेरी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं तू मुझे बता, मैं उसको पूरा करता हूं। सर जानना चाहूँगा, दरअसल करोड़ों की बात चल रही है, शायद सुना है कि 15 करोड़ तक आपने ये लिया है। क्या योजना रहेगी भविष्य के लिए? चूँकि 15 करोड़ बहुत मायने रखता है, इस ज़ेता इलाके के लिए बहुत मायने रखता है। फ्यूचर की क्या योजना इस फार्म हाउस के लिए? फ्यूचर ऐसा है कि मैंने ये फार्म लिया है ऑर्गेनिक्स खेती के लिए, शुद्ध देसी खेती में करना चाहता हूं। जो पुरखों के जमाने से चली आ रही है वो खेती को मैं वापस लाना चाहता हूं, और यहाँ के किसानों को, समाज को, मेरे नवयुवक मंडल को, यूथ भाइयों को और सबको ये चीज सिखाना चाहता हूं अपने दिमाग से कि खेती कैसे करते हैं, जो बहुत जरूरी है। आज मेरे जितने भी किसान भाई हैं, गरीब परिवार से, अच्छे बुरे जितने भी हैं, सब लोगों को मैं कुछ न कुछ अच्छा सोच के करना चाहता हूं। सर मैं ये मान के चलूँ कि अकेले राजा साहब की ये विरासत नहीं है, मैं विरासत ही कहूँगा। 15 करोड़ बहुत
मायने रखते हैं। लगभग कई परिवार पलेंगे इसमें। मैं मेरे ये फार्म हाउस पे हजारों लोगों को रोजगार देने की सोच रख के आया हूं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना खरा उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि मेरे हजारों भाई मेरे यहां पे उनको रोजगार मिले और वो यहां से इतने विक्रम राजा बन के निकले जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। राजा साहब, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल आपका ताल्लुक पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर से भी है। जोधपुर में भी अपना आप में एक बड़ा नाम है, आपका भी नाम है, क्या है वहाँ आपके? मैं जोधपुर के मेरा जिंदगी का सबसे पहला व्यवसाय जोधपुर में बनाड़ रोड के ऊपर पिलार बालाजी के जस्ट पास में एक सूर्या प्रॉपर्टी से हुआ था। वो सूर्या प्रॉपर्टी महेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी, जो मेरे भाई, माँ बाप, यार, दोस्त सब कुछ था, और उसके जैसा मैंने मर्द राजपूत आज तक नहीं देखा। राजपूतों में तो बहुत मर्द है, राजपूत पूरे क्षत्रिय समाज में, लेकिन महेंद्र सिंह लुणेसरा है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा में और दिलो दिमाग में वो हमेशा रहेगा और हमेशा मेरा एक ही पार्टनर रहा है। मेरी लाइफ में मैंने कभी कोई धंधा पार्टनरशिप में नहीं किया। महेंद्र सिंह लुणेरा ही मेरा पार्टनर था और रहेगा, और वहां से मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत की थी प्रॉपर्टी व्यवसाय में। सर, सुना खांगटा साहब से भी, जो हनुमान सिंह जी खांगटा, उनसे भी आपके गहरे संबंध है, और महाराज धीराज से भी आपके सहित नज़दीकियाँ है, मुख्यमंत्री गहलोत साहब से भी आपकी नज़दीकियाँ है, तो कहीं राजनीति का विचार तो नहीं है? मुझे राजनीति का कोई विचार नहीं है। हाँ, हनुमान सिंह जी खांगटा मैं उनको जानता भी नहीं था। वो राजपूत समाज की इतनी बड़ी शख्सियत है। मेरे पार्टनर मेरे को रात को 11 बजे लेके गए थे किशोर बाग के लिए। मैं कोई छोटा मोटा मैरिज गार्डन लेना चाहता था किराए पे, जहां पे मैं अपना कोई छोटा मोटा रूटीन वे में बिजनेस चालू कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इस पूरे जोधपुर की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। और मैंने बगैर देखे वो प्रॉपर्टी के लिए रात को 11 बजे हनुमान सिंह जी खांगटा साहब के यहां मैंने हाँ भरी, और उन्होंने मेरे को इसके लिए उत्सुक समझा। जोधपुर में तो बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, पैसे वाले, अनाप शनाप अंड संड लोग बैठे हैं जो ये प्रॉपर्टी को चाहे जैसे कर सकते थे, लेकिन मेरी मां, मेरी भगवती के हुक्म से वो प्रॉपर्टी में घुसने का पहला मौका मुझे मिला, और आज बड़ा नाम है उसका। वो प्रॉपर्टी का नाम बड़ा है, मेरा नाम बड़ा नहीं है। प्रॉपर्टी का कह रहा हूं। वो प्रॉपर्टी का नाम इसके लिए बड़ा है कि वो प्रॉपर्टी जोधपुर के शाही परिवार से रिलेटेड है। जोधपुर दरबार के परिवार के कुछ सदस्य हैं जिसका नाम है किशोर सिंह जी राजा साहब, स्वर्गीय माननीय किशोर सिंह जी राजा साहब, और उनके सन थे स्वर्गीय माननीय भैरू सिंह जी राजा साहब, और उनकी वाइफ माननीय हवन कंवर जी, जिनकी यह विरासत है। और उनकी विरासत में उनके दो प्रिंसेस नलिनी बाईसा और जया बाईसा हुक्म, यह प्रॉपर्टी उनकी है। हनुमान सिंह जी ने वो प्रॉपर्टी मेरे को लीज पे दी थी, जो प्रॉपर्टी हनुमान सिंह जी ने ली थी, और वो प्रॉपर्टी मेरे को लीज पे मिली है। अब मैं उस लीज पे, मेरा तो कोई हक नहीं है, प्रॉपर्टी तो जिनकी है वही रहेगी। मैं तो अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता हूं, और मुझे नहीं पता कि वो उस जगह पे जाने से मेरा इतना रुतबा और इतना नाम होगा। यह मुझे अच्छा लगा और मैंने अपना काम शुरू किया। मैंने काम शुरू करते ही कोरोना आ गया, सब दुनिया की बड़ी से बड़ी होटलें बंद होगी, मेरा भी काम रुक गया, लेकिन मैंने काम रोका नहीं। मुझे छोटे मोटे बहुत इश्यूज भी आए, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं एक अच्छी सोच के साथ वो जगह को रोक के बैठा रहा। मेरी दुनिया में, मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे पिछले साल कोरोना में। ये कोरोना में तो अच्छो की हवा टाइट हो गई, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूं, तो मेरी भी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा कुछ भी अच्छा बुरा करने वाली मेरी मां है, उसके हुक्म के बिना किसी का भी पत्ता नहीं हिल सकता। मेरी मां नागड़ा राय, मेरी मां करणी मां, और शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप फलीभूत हो रहे हो। बिल्कुल उनका आशीर्वाद है, हजारों लोगों का आशीर्वाद है, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहेगा। अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो हर इंसान मेरे साथ रहेगा, और हर इंसान का मैं भाई हूं, दोस्त हूं, यार हूं, सब कुछ हूं। मैं मान के चलूं, गरीबों का मसीहा भी कह सकता हूं। मैं एक बहुत साधारण परिवार से था, गरीबों का मसीहा नहीं कह सकते, लेकिन मेरी अच्छी सोच है। मैं हमेशा हर इंसान के लिए कुछ न कुछ सोचता रहता हूं कि हर इंसान बड़ा बने। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे नीचे काम करने वाले मेरे से भी नीचे हो जाए। नहीं,
मैं हमेशा यह सोचता हूं कि किसी भी बिजनेस से या व्यापार से या सामाजिक किसी भी तरह की, उससे हर इंसान को बड़ा बनाना चाहिए। और गांव से ताल्लुक लगातार रखा आपने, जैसा कि मैंने बताया कि रायपुर पंचायत समिति का झूठा गांव है, गांव से भी लगाव है आपका? अभी बिल्कुल मेरा गांव से लगाव है। मेरे गांव का नाम झूठा है और मैं झूठा का जन्म जाया हूं। मुझे अपने गांव पे बहुत प्राउड फील होता है और होना भी चाहिए। जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है और कर्म भूमि भी है। हाँ, शुरुआती दौर का आपका कामकाज वहीं से शुरू हुआ? बिल्कुल, मैंने वहीं से शुरू किया। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। मैं 10वीं में पास हूं, इससे ज्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन नॉलेज इतना ले लिया दुनिया की ठोकरें खा खा के कि मुझे हर चीज समझ में आती है। माँ भगवती और लक्ष्मी जी की कृपा है। अब सर वो पता नहीं है। लक्ष्मी देखो, इंसान को खाने के लिए 5 रोटी और दाल या चटनी रोटी, मैं तो उसको अपना नसीब मानता हूं कि सुख की चैन की दाल रोटी और नसीब मिल जाए तो वो अच्छा है। सर जानना चाहूंगा, घर परिवार में कितने क्या है बाल बच्चे? मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय मदन नाथ जी था। मेरे फादर साहब का नाम स्वर्गीय भगवत सिंह जी था। मेरे पापा को लोग प्यार से मुंजी दाता बुलाते थे और मेरे पापा बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। हर लोगों की, गरीब से गरीब किसी की भी मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, कभी किसी को मना नहीं किया। मेरे पापा को किडनीज की बीमारी हो गई थी। आप सुनना मेरी बात, दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। मेरा छोटा भाई आर्मी में है, उसकी वजह से मेरे पापा का इलाज दिल्ली आरआर रेफरेंस रिसर्च सेंटर में किडनियों का इलाज हुआ था और 6 साल तक हुआ था। दोनों गुर्दे फेल हैं, फिर भी मेरे पापा को कोई आके बोलता कि मुंजी दाता ये काम है या मेरे साथ चलना, मेरे पापा उनके साथ चल जाते थे। मतलब हिम्मत के तो बहुत धनी थे। उनका आत्मविश्वास इतना था ना, वो देख के आज मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूं और सीखना भी चाहता हूं। हर नई चीज, हर इंसान मेरे को कुछ न कुछ सिखा के जाता है। उसमें मेरे परिवार के लोग भी हैं, मेरे अपने भी हैं, मेरे समाज के लोग भी हैं, क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं, जैन समाज के लोग भी हैं, चौधरी समाज के भी हैं, विष्णोई समाज के भी हैं। मेरी लाइफ से हर समाज के बंदे जुड़े और मैं किसी समाज को बुरा नहीं मानता। और मानना भी नहीं चाहिए कि मानव मात्र का यही फर्ज होता है। बिल्कुल, मानव का, हर इंसान का फर्ज होता है अपने अपने समाज का भला सोचे, समाज का अच्छा करे, अच्छे से अच्छा करे और हर चीज में इंसान को द बेस्ट होना चाहिए, होना भी चाहिए कि द बेस्ट। सर मैं जानना चाहूंगा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत बुरी लगती है, बहुत अकड़ती है, जिस पर कई बार आपको गुस्सा भी आता होगा? मुझे सबसे बुरा लगता है झूठ। अब इस झूठ के पीछे का आपको लॉजिक बताता हूं। देखो, बिजनेस में व्यापारी अपने व्यापार के लिए झूठ भी बोलते हैं और सच भी बोलते हैं, लेकिन झूठ एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी का व्यवसाय किया, प्रॉपर्टी के बिजनेस में अगर इंसान को नहीं पता चले तो सुई होती है ना, सुई, उसमें से हाथी के हाथी निकल जाते हैं और पता चलने के बाद में सुई में से एक चींटी नहीं निकल सकती। तो इंसान को अपने से जुड़े हर इंसान के साथ फेथफुली रहना चाहिए और भी ट्रस्टेड रहना चाहिए। मारवाड़ी में कहते हैं ना कि 100 मर जाए लेकिन 100 से पालने वाला नहीं मरना चाहिए। यह सोच रखी मैंने और उसमें मैं सफल भी हुआ। हजारों बार नीचे भी गिरा, हजारों बार ऊपर भी उठा। और एक अपना धरातल को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिस मिट्टी से आप उठे उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूला। पिछली बार चुनाव में मैं आया था और अच्छी सोच के साथ आया था कि मेरे गांव का भला हो, मेरे गांव का कोई भी, मेरा भाई, दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे पापा के फ्रेंड, जो भी हो, किसी भी इंसान को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं अपने गांव को एक आदर्श ग्राम बनाना चाहता हूं, जो एक रोल मॉडल हो, दुनिया में उसका नाम जाए, यह मेरी सोच है। हालांकि नाम तो उसका झूठा है, लेकिन आप उसको सच्चे के रूप में बनाना चाहते हो। जो नाम है तो नहीं, देखो इसमें मेरी एक सोच है कि जिस इंसान के नाम के पीछे उसका गांव का नाम लगता है, उसकी उपमा अलग ही होती है। बहुत से ऐसे नेता है जिनके पहचान उनके गांव से है। बिल्कुल, उन नेताओं की पहचान उनके गांव से, जिसका आपको मैं उदाहरण पेश करता हूं। गोपाल सिंह जी रूदिया, जोधपुर रातानाडा पेट्रोल पंप के मालिक, उनके नाम के पीछे रूदिया लगता है। करण सिंह जी उचियाड़ा, ठिकाना उचियाड़ा के धनी है, आशापूर्णा बिल्डकॉन के मालिक है। राम सिंह जी रोहिणा, कूम सिंह जी पातावत, ये सब अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। कल्याण सिंह जी कालवी है। कल्याण सिंह जी कालवी बिल्कुल है सर। महिपाल जी मकराना, हनुमान सिंह जी खांगटा, ये सब लोग, इन्हें हर इंसान के पीछे गांव का नाम लगता है। तो मैंने भी इनकी सोच देखी, मैंने भी अपने गांव का नाम पीछे लगाया।
भले ही झूठा है तो क्या हुआ। मैं हमेशा मजाक में कहता था कि यार इस दुनिया, इस धरती का मैं सबसे अभागा इंसान हूं। सब हर इंसान, बड़े व्यक्ति के गाड़ी के पीछे लिखा होता ठिकाना फलाना, ठिकाना फलाना, ठिकाना रामपुरा, ठिकाना अमरपुरा फलाना, लेकिन मैं ये कैसे लिखा हूं ठिकाना झूठा। लेकिन फिर भी मैंने अपने गांव का नाम नहीं छुपाया और हमेशा उसको एक्सपोज किया कि मेरे गांव का नाम झूठा है। आई एम कौन? मैं विक्रम सिंह झूठा। सुनने वाला भी एक बार तो चकरा जाए। बिल्कुल चकराएगा, एक बार वो जरूर सोचेगा कि भाई आपके गांव का नाम झूठा क्यों है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि मेरे गांव का नाम झूठा इसलिए कि मैं झूठा हूं। हर इंसान सोचेगा, 5 मिनट के लिए सोचने के लिए जरूर मजबूर होगा कि आपके गांव का नाम झूठा क्यों है। तो फिर हर इंसान जो मुझे जानता है वो जरूर कहता है कि इनके गांव का नाम झूठा है, इंसान झूठे नहीं है। और मुझे बहुत प्राउडली फील होता है, क्यों नहीं होगा, अच्छा लगता है मुझे। और अपने गांव का नाम हर इंसान रोशन करना चाहता है। गांव और परिवार, बिल्कुल, गांव, परिवार, समाज, हर इंसान चाहता है, तो मैं भी चाहता हूं। तो मैंने इसमें कौन सा बुरा सोचा। मैं एक अच्छी सोच रखना चाहता हूं, रखता हूं तो रखता हूं, इसमें कौन सी दो राय। सर जानना चाहूँगा क्या प्रोजेक्ट रहेगा इस फार्म हाउस के लिए। दरअसल 15 करोड़ कोई कम नहीं होते। मेरा तो दिमाग ही चकरा जा रहा है कि बाजोकुड़ी जैसे गांव में 15 करोड़ क्या प्रोजेक्ट रहेगा। देखो 15 करोड़ इशू नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, एक अच्छी सोच के साथ। देश को बदलना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर है। तो मैंने उन्हीं को देख के, उन्हीं के इंप्रेशन से, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बनना है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अमित शाह जी बने। मैं अच्छी सोच रखता हूं। मैं हूं नहीं, मैं कभी नहीं मिला उन लोगों से। मेरा कोई भी पॉलिटिकल कैरियर नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि मेरा कैरियर हो, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में रहता हूं। मैं अपनों में रहना चाहता हूं, अपने में नहीं रहना चाहता। बहुत बड़ी बात है, अपनों में रहना बहुत बड़ी बात है। एक संयुक्त परिवार है, विभिन्न समाज है, विभिन्न मित्र मंडली, उनके बीच रहना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और मुझे उस चीज में खुशी मिलती है। मैं हर वो काम करना चाहता हूं जिससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले, मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं वो अच्छे आते हैं। तो मैं अपनी अच्छी सोच होता हूं। हो सकता है प्रॉपर्टी का बिजनेस करके मैं बदमाश भी करा, तो दबंग प्रॉपर्टी डीलर हूं। बनार रोड पे आप किसी को भी पूछ सकते हैं, लेकिन किसी का गलत करके नहीं। राजा साहब एक और सवाल जानना चाहूँगा। दरअसल आप बड़े हो, आपके समकक्ष, आपके सहपाठी भी रहे होंगे, दोनों बराबर नहीं हो सकते। कहीं गरीब तबके भी, उन पर भी ध्यान देते हो? बिल्कुल देता हूं। मेरी लाइफ का मेरे सबसे अच्छा दोस्त था मनोज सेवकानी, झूठा में उनकी न्यू सिंधी होटल नाम से होटल है। वो मेरे बचपन का दोस्त है। पैसा इशू नहीं है कि आज मेरे पास सब कुछ है और उसके पास नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उसके पास जाता हूं। जब भी गांव जाता हूं मैं उससे मिलने के लिए जरूर जाता हूं। मेरे गांव का एक छोटा सा चाय वाला है, हीरालाल सिंधी, जो मेरे बचपन का दोस्त है। हम लोग है ना, बहुत बिगड़ी हुई आदतें थी पहले मेरी, अब तो मैंने बहुत सुधार किया है। मिराज उधार देता था वो शख्स, आज वो भले 2 किलो चाय बनाता हो, 2 किलो दूध की, उससे मतलब नहीं है। मैं उसकी दुकान पे हमेशा जाता हूं, उसके हर सुख दुख में उसके साथ रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। यही बहुत बड़ी बात है जो आपको वहाँ खींच के लाती है। उनका भी स्नेह आप पर है। बिल्कुल रहेगा। मेरा गांव का हर इंसान मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। मेरे बड़े बुजुर्ग, मुझे हर इंसान अच्छे लगते हैं। मेरे गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गांव का हरिजन हो या मेरे गांव के जैन हो या कुछ भी हो, मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं। हर अच्छा काम करने वाला मेरा है, चाहे वो कोई भी हो। सर जानना चाहूँगा आप इतने बिजी क्यों रहते हो? मैं पिछले कई दिनों से आपको खोज रहा था, आपके बारे में सोच रहा था। आप बहुत व्यस्त रहते हो। वैसे इसलिए लेता हूं कि पैसे से ज्यादा मैं समय बचाना चाहता हूं। पैसे से ज्यादा मैं, अब पैसे तो और भी आ सकता है, लेकिन गया समय वापस नहीं आता। देखो इस दुनिया का जो सबसे खरबपति इंसान जो भी है, आई डोंट नो, बिल क्लिंटन, फलाना ढिकड़ा पूछड़ा बहुत है, ठीक है ना, लेकिन उन सब के पास में पैसा तो इतना है कि सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं पड़े। बस उनके पास एक ही चीज की कमी है, वो है समय, टाइम। टाइम इज मनी। तो मैं हमेशा उसकी बचत करना चाहता हूं। तो मेरी सोच गलत नहीं है। मैं चाहता हूं कि समय की बचत हो और मैं अपने हर भाई, दोस्त, समाज, हर इंसान को एक ही चीज बताना चाहता हूं कि इंसान पैसे तो बचाने चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए काम आते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा समय बचाना चाहिए जो किसी के पास में नहीं है। गया समय कभी किसी का वापस नहीं आया।
सर जानना चाहूँगा इस बांजाकुड़ी गांव या आसपास के क्षेत्रों में आपका कैसा क्या लगाव है, लोगों से आप मिले भी होंगे, कैसा क्या है यहाँ का वातावरण? मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, होशियार नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ का हर इंसान होशियार हो, हर इंसान समय की कीमत को समझे, हर इंसान समय की कीमत को समझे। मैं अपनी जो फार्म हाउस मैंने लिया है और उसका अपने दिमाग से उसको नाम दिया है, जो मेरे नाम के पीछे टाइटल लगता है, विक्रम राजा। मैं राजा हूं अपने कर्मों के लिए, दिल का राजा। अब वो आप कह सकते हो दिल का राजा, मैं अपने कर्मों से राजा बनना चाहता, राजा नहीं हूं। राजा तो महाराजा अधिकार जोधपुर गजय सिंह जी दरबार साहब हैं, जयपुर में बहुत से शाही परिवार है, उदयपुर शाही परिवार है, महाराजा वो ही रहेंगे। मैं तो अपने कर्म करके राजा बनना चाहता हूं नहीं, लेकिन मैं राजा हूं और मैं ये बड़े प्राउड से कहता हूं, मैं विक्रम राजा हूं। और मुझे आज के बाद हर इंसान मेरे को इसी नाम से जाने। नॉर्मली मेरा ऑन रिकॉर्ड नाम है विक्रम सिंह झूठा, विक्रम सिंह महड़ू, जो हमारे कुल में हमारी गोत्र है चारण समाज में। सर देखते हैं कि इन दिनों गोवंश की बहुत दुर्दशा हो रही है। आसपास के इलाकों में हम देखते हैं आए दिन गायों की बहुत दुर्दशा हो रही है। इस दिशा में क्या करना चाहोगे, चूंकि एक पुनीत का कार्य है? देखो, ऐसा है कि जो फार्म हाउस मैंने खरीदा था उसमें मैंने घुसने से पहले मेरे मन में एक ही विचार आया, यहां पे एक जीवित समाधि है नाथ परिवार संप्रदाय, नाथ परिवार की, वो उसकी पवित्रता भंग नहीं हो और यहाँ पे जो भी आए हर इंसान अच्छी सोच के साथ आए। इसके लिए मैंने अपनी 20 बीघा जमीन इस फार्म हाउस में थे गायों के लिए रिजर्व रखी है, गोवंश के लिए और जीव जंतुओं के लिए। मैं अपनी इस विक्रम राजा फार्म हाउस में मेरे सबसे पहला तो जिस गांव की धरती पे मैंने पैर रखा उसकी गौशाला निःशुल्क चारा भेजना चाहता हूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मुझे नहीं पता मैं कब तक जीऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं, पल की खबर नहीं। और मेरे क्षेत्र के जितनी भी गौशाला है उनमें हर जगह हरा चारा जाना चाहिए गायों के लिए। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास जो चीज है वो मैं भेजूंगा, चाहे कोई ले जाए या नहीं ले जाए, मैं अपने दिल से निःशुल्क भेजना चाहता हूं और भेजूंगा। बहुत बड़ी बात कही है राजा साहब ने। 20 बीघा जमीन इस बांजाकुड़ी गांव के लिए, गौशाला के लिए, जो गौशाला संचालित है उन गौशालों के लिए जो इस कृषि फार्म से जो हरा चारा होगा वो निःशुल्क होगा इनकी ओर से। बिल्कुल होगा, खाली बांजाकुड़ी नहीं, अगर सरप्लस बचा तो मैं जैतारण की हर गौशाला में खुद जाके देखूंगा कि कहां पे क्या व्यवस्था है और वहां मैं हरा चारा जरूर भेजूंगा और वो जमीन में हरा चारा और गायों के लिए ही होगा। दूसरी एक और बात, जिस जगह दुनिया ने दिमाग नहीं लगाया मैं वहां दिमाग लगाना चाहता हूं। आपको पता है आवारा सांड, हाँ, नंदी शिवजी महादेव के, मतलब महादेव का पसंदीदा आनंदी, सब लोग पैसे को पीछे उनको भूल गए। हर जगह आप हाईवे पे, रस्तों पे देखो आप आवारा सांड घूम रहे। तो मेरे दिमाग में एक थॉट्स आया, एक आइडिया आया, मैं चाहता हूं मैं विक्रम राजा नंदी गौशाला, विक्रम राजा नंदीशाला बनाना चाहता हूं जहां पे सिर्फ आवारा सांड हो, उनको मैं खाना खिलाऊं, उनकी देखभाल करूं और उनको चारा खिलाऊं और उनकी सेवा करूं, खुद भी करूं और मेरे जितने भी अपने हैं उन सब से मैं करवाऊं। अगर कोई करे नहीं करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा जहां तक मेरे जान में जान है मैं करूंगा। मेरे जाने के बाद कौन करेगा मुझे नहीं पता, भगवान जाने, लेकिन मैं एक अच्छी सोच के साथ बहुत ही जल्दी विक्रम राजा नंदीशाला खोलना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात है। दरअसल गायों के लिए तो विभिन्न गौशालाएं हैं, लेकिन नंदी महाराज के लिए कोई नहीं सोचता। हाँ, इस जैतारण इलाके में एक लांबिया ग्राम में भी एक नंदी गौशाला है, अच्छा संचालन है, लेकिन राजा साहब जैसी बता रहे हैं यदि वैसा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि इस जैतारण इलाके में जो नंदी महाराज घूम रहे शायद नहीं घूम पाएंगे। बिल्कुल, जहां पे भी मुझे लगेगा यहां पे आवारा नंदी महाराज है तो मैं उनको लेके आऊंगा अपनी गौशाला में। वो विक्रम राजा नंदी गौशाला के भागीदार है और रहेंगे हमेशा। और मैं अच्छी सोच के साथ ये शुरू कर रहा हूं। पता नहीं मेरे साथ कौन जुड़े नहीं जुड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास अगर 50 सांड है और मेरी खिलाने की उतनी औकात है तो मैं उनको 50 सांड को भी पालूंगा, लेकिन जरूर पालूंगा
और मुझे किसी का चंदा या किसी से मैंने कोई उम्मीद रख के ये काम शुरू नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ, मेरी ये सोच है और बहुत ही जल्दी मैं ये जेतान तहसील के अंदर विक्रम राजा नंदी गौशाला शुरू करना चाहता हूं। अब देखो, मेरी मां भगवती मेरे को कब कहां पर ये चीज करने का मौका दे, और मेरी मां, मुझे पता है कि मैं करना चाहता हूं तो मुझे मौका जरूर देगी, बिल्कुल देगी। उसके लिए मैंने जगह भी ढूंढनी शुरू कर दी और मैं करूंगा। कहा जाता है कि जो लक्ष्य ठान लेता है वो लक्ष्य प्राप्त करता है, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि नंदी महाराज के लिए इस जेतान इलाके में राजा साहब जल्दी उनके लिए ज़मीन तलाशे। बिल्कुल, जमीन मेरे सामने है और चल के आई है, और उस जगह पे मैं बहुत ही जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। पता है, मैं मेरे मजाक में मेरे बनार क्षेत्र में प्रॉपर्टी व्यवसाय को कहता था, मेरा जो ऑफिस है सूर्य प्रॉपर्टी, वो सबसे लास्ट में आता था। तो लोग बात कहते थे कि यार विक्सा के यहाँ, विक्रम राजा के यहाँ यार सबसे बाद में जाते। तो मैं उनको ऐसा मजाक में कहता था कि जिसका कोई नहीं उसका विक्रम राजा है, सूर्य प्रॉपर्टीज है। तो ये मैं हर जगह करना चाहता हूं, जिसका कोई नहीं उसका मैं बनना चाहता हूं, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई गरीब परिवार हो या असहाय परिवार हो, मैं उसका होना चाहता हूं। और मेरी मां उस जगह मुझे अपना आप भेज देती है। लेकिन जो भी होता है मेरी मां के हुक्म से होता है। मां नागानाराय और मां करणी मां और मेरे 36 करोड़ देवता, वो सब लोग, मुझे नहीं पता मैं कब कहां क्या जाना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि कुछ और होता है कुछ, मैं चाहता हूं कहां और भगवान मुझे ले जाते कहां है। मेरे देवी देवता मुझे कहां ले जाते हैं। मैं जहां भी चला जाता हूं मैं ये सोचता हूं मेरी मां का हुक्म है, और उसके हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बेशक सर, दरअसल अब हम अंतिम दौर में है, आमजन के लिए क्या संदेश देना चाहोगे इस मारवाड़ परगने में, चूंकि आपका एक बड़ा नाम है, प्रॉपर्टी डीलिंग में आपका बड़ा नाम है, आमजन को क्या संदेश देना चाहोगे? अरे प्रॉपर्टी डीलर तो बहुत है, पैसे वाले बहुत है, दिल नहीं है ना। देखो ऐसा होता है कि मारवाड़ी में कहते हैं रुपए की जर कालजे में होती है, दिल होना चाहिए। जो हर इंसान के पास में पैसे तो बहुत है लेकिन दिल होना चाहिए, वो लगाने वाला जिगर और दिल होना चाहिए। वो जिगर राजा साहब में है, वो जिगर विक्रम राजा में है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैदा करूंगा, मेहनत करूंगा, खेती करूंगा, बिजनेस करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन वो चीज, अच्छी सोच जो मैंने रखी है उसके ऊपर मैं आज नहीं तो कल मैं कामयाब भी होकर दिखाऊंगा और पूरी दुनिया देखेगी। और मैं ये चाहता हूं हर इंसान अच्छा सोचे, हर समाज के बड़े लीडर जो भी है, बड़े अधिकारीगण जो भी है, हर इंसान अच्छा सोचे, अपने समाज का, पूरे देश का हर वो काम करना चाहिए जो देश हित में हो। राष्ट्रीय सर्वोपरि। बिल्कुल, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। अपने को इस चीज पे प्राउड होना चाहिए कि अपन उस देश के वासी हैं जहां पे हीरे ही हीरे जन्मे हैं। और खासकर मारवाड़ की तपोभूमि है ये। मारवाड़ की तपोभूमि सर, ऐसे ऐसे हीरे, मतलब ये जमीन ने हीरे, डायमंड, बहुत से महापुरुष दिए इस मारवाड़ ने। बिल्कुल दिए हैं। ऐसे ऐसे आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे महापुरुष मारवाड़ की पावन धरा पे हुए हैं, और मुझे प्राउडली फील होता है कि अपन भी यही जन्मे। तो साला अपन इतने सब महापुरुष हुए, अपन महापुरुष तो नहीं है लेकिन उनके जैसे बनने की सोच रख सकते हैं। हाँ, उनके बताए नक्शे कदम पे चल सकते हैं। बिल्कुल, चलना भी चाहिए। साला पैसे को पीछे तो हर कोई पागल है, लेकिन एक अच्छी सोच का धनी होना चाहिए कि मरने के बाद भी इंसान दिलों में राज करे। तो अच्छी सोच है, करना भी चाहिए। और कुछ पूछना आपको? तो ये थे श्री विक्रम सिंह जी राजा साहब, जो मूलतः रायपुर तहसील क्षेत्र के झूठा गांव के निवासी है। समय समय पर हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे, क्योंकि अब आप स्थायी रूप से, हालांकि स्थायी तो नहीं, एक पांव इधर रहेगा, एक पांव जोधपुर रहेंगे, लेकिन समय समय पर हम इनसे मिलते रहेंगे। और बात इन्होंने गौशाला की करी तो गौशाला के बारे में भी इनको अवगत कराएंगे। तो बहरहाल आपसे लेता हूं इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे जेताड़ का सबसे बड़ा जेताड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल।